Hello. Okay, so are you all ready for today's skill development call? यस, सो आप लोग रेडी हो तो चेक कर लीजिए, है ना। यहाँ से आपको 1 मिनट का समय मिलेगा। आपको चेक करना है, पार्टिसिपेंट में जाना है कि आपके जो भी एक एसोसिएट, 2 एसोसिएट, आपके स्पॉन्सर जो भी है ना, कनेक्ट हुए हैं कि नहीं हुए, है ना। क्योंकि आज का टॉपिक बहुत ही अमेजिंग है, तो मेक श्योर कीजिए कि आपको फॉलोअप ले लेना है ना। चलिए, ये दिखाइए अपना डायरी एंड पेन। चलिए दिखाइए। परफेक्ट। दूसरा आपका फ्रेश दिखाइए। एंड तीसरा आपका चेहरा दिखाइए, है ना। तो चलिए, सो स्क्रीन 3 पे चलिए, चलते हैं हम। अगर आप जॉब पे नहीं हो तो मेक श्योर कीजिए आपको वीडियो ऑन रखना है ना। चलिए दिखाइए अपना चेहरा। परफेक्ट। सो लिखिए, आज के टॉपिक का नाम क्या है। मैं तो आपको हिंट दूंगी, आपको बताना है ना। चलिए, मैं आपको हिंट दूंगी, आपको बताना है। हाँ चलिए, हितेश रावल ने लिख दिया ना, हार्ट हेल्थ। चलिए परफेक्ट। सो आज का टॉपिक है हार्ट हेल्थ। हार्ट हेल्थी रखना क्यों इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में रहेगा। सो चलिए, मुझे बताइए, चैट बॉक्स में डालिए कि अगर आपके पास मोबाइल है, आपके पास मोबाइल है ना, जो भी मोबाइल है, वो मोबाइल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। चलिए चैट बॉक्स में डालिए। चलिए चैट बॉक्स में डालिए। चलिए, अब चैट बॉक्स में आंसर्स आ रहे हैं। चलिए परफेक्ट। हार्ट हेल्थ के लिए क्या इम्पोर्टेंट, हाँ, बैटरी। बैटरी, सिम कार्ड, ज्योतिका जी, सिम कार्ड नहीं, बैटरी, चार्जर। परफेक्ट। सो हम चार्जर की बात नहीं करेंगे, इम्पोर्टेंट रहता है बैटरी। मोबाइल में इम्पोर्टेंट बैटरी क्यों है, क्योंकि अगर आपका कितने भी लाख का मोबाइल होगा या फिर कितने हजारों का मोबाइल होगा, अगर वो मोबाइल में बैटरी नहीं है तो वो मोबाइल किसी काम का नहीं। सेम चार्जर क्या है, वो बैटरी को रिचार्ज यानी वापस से चार्ज करने का काम करता है ना। तो काम चार्जर का है। सेम लिखिए, हमारे शरीर में, हमारे शरीर में एक अमेजिंग पंप है। लिखिए, हमारे शरीर में एक अमेजिंग पंप है जो बिना थके चलता रहता है, और वो शरीर के लिए बैटरी का काम करता है, और जिसे कहते हैं हार्ट। हमारे घर में जो पंप रहता है, मोटर पंप वगैरह, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, स्विच चालू बंद करना पड़ता है। लेकिन क्या आपको आपके हार्ट के लिए स्विच चालू बंद करना रहता है? नहीं। आपका हार्ट रात को भी काम करता है, आपका हार्ट सुबह में भी काम करता है, यानी वो 24 आवर्स काम करने वाला पंप है। क्लियर? परफेक्ट। यस। तो यही हार्ट को हेल्दी रखना क्यों जरूरी है। तो अगर फरवरी महीने के बारे में बात करें, तो एक दूसरे को अगर हार्ट देना है तो भी हेल्दी रखना जरूरी है ना। तो चलिए, ये तो हमने वैलेंटाइन के लिए बता दिया, लेकिन हमें हमारा हार्ट हेल्दी क्यों रखना चाहिए, बताएगा कोई? हाँ, वो पंप का काम करता है, उसके लिए तो रखना ही है, लेकिन वो 4 ऐसे मेजर काम करता है बिना रुके। तो सबसे पहला, ब्लड को पंप करता है, यानी क्या करता है, शरीर में से ब्लड को अलग अलग जगह पे पहुंचाने का काम करता है। वापस से शरीर में से जितना भी गंदा ब्लड है उसको वापस से हार्ट में लाने का काम करता है, एंड क्लीन करने का काम करता है। क्लियर? दूसरा वो क्या काम करता है, दूसरा काम करता है कि वो जो ब्लड को कैरी करता है उसमें CO2 एंड O2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, दोनों को फ्लो करने में हेल्प करता है। तीसरा, हमारे हमारे जो हॉर्मोन्स रहते हैं उसको कैरी करता है। और चौथा, हमारे शरीर में होमोजिनेसिस की प्रक्रिया करता है, यानी कि शरीर को गर्मी देने का काम करता है। ये 4 मेजर फंक्शन होते हैं, वो किसके थ्रू होते हैं, हमारे हार्ट के थ्रू होते हैं, हृदय के थ्रू। अभी यहाँ पे कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास हृदय है, हार्ट है, लेफ्ट साइड, राइट साइड, गलती से अगर भगवान ने दे दिया हो तो, है ना। जनरली लेफ्ट साइड। हाँ,
ओके, चलिए 114 में से सिर्फ 15 लोग हैं जिनके पास हार्ट है। हाँ नहीं, बढ़ा बढ़ा, चलिए परफेक्ट। हाँ, सभी के पास हार्ट है, और सभी का हार्ट यही चार काम करता है। किसी को एक्स्ट्रा काम करने की परमिशन नहीं मिली है ना, हार्ट, सभी का हार्ट यही काम करता है। अभी सोचिए, कितने लोग मानते हैं कि अगर हार्ट को हेल्दी रखेंगे तो बाकी सारा कुछ हम हेल्दी कर सकते हैं। हार्ट को हेल्दी रखेंगे तो बाकी सारा कुछ हेल्दी रख सकते हैं। और अभी हार्ट को हेल्दी क्यों रखना चाहिए, तो चलिए मैं दिखाती हूँ क्यों। क्योंकि अभी ऐसी मेजर प्रॉब्लम्स है जो हार्ट में लोगों को हो रहे हैं, और जिसकी वजह से हार्ट को हेल्दी रखना जरूरी है। तो हमारा हार्ट कैसे शेप का होता है दिखाइए, चलिए। हाँ, आप ऐसे करके दिखा सकते हो, ऐसे करके दिखा सकते हो, है ना, सिग्नल में डाल सकते हो। हमारा जो हार्ट होता है वो कैसे शेप का होता है। यस, हाँ, पता है हार्ट के बारे में सबसे अच्छी बात, हार्ट के जो शेप होता है ना वो पानी की तरह होता है, लेकिन उसको हार्ट शेप ही बोला जाता है, यानी हृदय जो शेप। यानी वो इतना यूनिक है कि जैसे ट्रायंगल होता है, स्क्वायर होता है, वैसे ही हार्ट होता है, यानी वैसे शेप का हमारा हृदय है, हार्ट है। और हार्ट रहता है ना वो मसल से बना हुआ होता है, लिखिए, हार्ट होता है ना वो मसल से बना हुआ होता है। जैसे हड्डियां कैल्शियम से बनी है ना, पता है ना सबको। तो लिखिए, तो हमारा जो हार्ट है वो मसल से बना हुआ है, मांसपेशियों से बना हुआ है। और यही हार्ट में सारा है ना, जैसे हम शरीर में जब डिटॉक्सिफिकेशन का काम होता है, तो जो भी कचरा है वो एक्सक्रेट होता है ना यूरिनेशन के द्वारा, सेम वैसे ही हमारे ब्लड में जितना भी कचरा होता है ना वो क्लीन होने का काम कहाँ पे होता है, वो हार्ट में होता है। और कुछ इस तरीके का रहता है हमारा हार्ट। जैसे घर में हमारे रूम होते हैं, वैसे ही हमारे हार्ट की चार दीवारें होती है, चार रूम है, जिन्हें कर्णक शेपक कहते हैं, एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स कहते हैं। और वहां पे शुद्ध जो ब्लड रहता है वो धमनी के द्वारा बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स में जाता है, और अशुद्ध जो ब्लड रहता है वो शीरा के द्वारा, वो अलग अलग बॉडी ऑर्गन से हार्ट में आता है। क्लियर? तो वो काम करता है हमारा हार्ट। अभी देखिए, आपको ये वाला हार्ट दिख रहा है, आपको मेरे कर्सर पे दिखना है, आपको ये वाला हार्ट दिख रहा है, पैसे ऐसे खींचे, आपको ये दिख रहा है आपको, परफेक्ट। ये जो हार्ट है जिसमें येलो येलो दिख रहा है वो क्या है, चलिए चैट बॉक्स में डालिए। ये जो हार्ट है उसके आसपास येलो येलो जो दिख रहा है वो क्या है, लिखिए चैट बॉक्स में। फैट, परफेक्ट, फैट, यस फैट। ये जो येलो येलो पार्ट दिखा रहा है वो फैट का दिखा रहा है। और जब आप उसे पूरा डाइसेक्ट करके देखोगे ना, तो देखिए, जब आपकी धमनी को डाइसेक्ट करके देखा जाता है तो उसमें क्या दिखाया जाता है, कोलेस्टेरॉल, प्लेक, है ना, प्लेक दिखाया जाता है। और जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे ब्लड को सर्कुलेट होने के लिए जगह नहीं मिलती है, और जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ब्लड क्लोटिंग करने लगता है। परफेक्ट। नाउ आज हम जानेंगे कि यही हार्ट के साथ कौन कौन से ऐसी डिसीज है जो जुड़े हुए हैं, जिसे कहते हैं कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, यानी हार्ट के संबंधी डिसीजेस। तो उसमें सबसे पहले आता है कि कार्डियोवास्कुलर हेल्थ में सबसे पहला आता है, ये क्या है, अगर किसी भी ह्यूमन का, है ना, अगर आर्टरी उठा के उसको डाइसेक्ट किया जाए तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। जहां पे हमें लगता है कि हमारी जो धमनियां है उसमें फैट डिपोजिशन जैसे जैसे हमारा एज होता है ना वैसे वैसे ही होता है, लेकिन नहीं। हम जब 2 साल के होते हैं तब से हमारी ग्रोइंग एज में ये फैट डिपोजिशन होने का काम शुरू हो जाता है। अगर लाइफस्टाइल अच्छा है तो ये फैट डिपोजिशन कम होगा, अगर लाइफस्टाइल बुरा है तो ज्यादा होगा। तो देखिए, पहले जब आप पैदा होते हो तो आपका जो डायामीटर रहता है, वेन का जो डायामीटर रहता है वो पूरा फुल रहता है ना, पूरा क्लीन रहता है।
फिर धीरे 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 जैसे हमारा एज बढ़ता है, वो डायमीटर धीरे धीरे कम होने लगता है। रीजंस क्या हो सकते हैं? अलग अलग रीजंस हो सकते हैं, उसके बारे में आगे बात करेंगे। और उसी की वजह से क्या होता है, जब हम हमारी एज में पहुंचते हैं तो धीरे धीरे जो डायमीटर है वो पहले कितना था, इतना बड़ा, फिर धीरे धीरे होके कितना हो जाता है, इतना। और जिसकी वजह से ब्लड फ्लो होने में दिक्कत आता है, और उसी की वजह से प्रॉब्लम्स होना शुरू होते हैं। तो देखिए, हार्ट हेल्थ की वजह से कौन कौन से, आज कार्डियोवास्कुलर डिजीज की वजह से आप देखिए क्या क्या हो रहा है। तो आज इंडिया में 45% से ज्यादा लोग कार्डियोवास्कुलर डिजीज से परेशान है। आज 58%, 50, अगर 1990 की बात करें उसके कंपैरिजन में आज देखें ना, तो 60% कार्डियोवास्कुलर डिजीज बढ़ चुके हैं। फिर हर साल जो 1 लाख, वैसे डेथ तो अलग अलग रीजन से होती है, लेकिन जो 1 लाख डेथ होती है ना, उसमें अगर चेक किया जाए तो 272, यानी अप्रोक्सीमेट 300 लोग तो सिर्फ कार्डियोवास्कुलर हेल्थ की वजह से लोग मरते हैं। हर साल 14% लोगों को हर साल बढ़ता रहता है क्या, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ खराब होता रहता है। यानी अगर आज देखे तो मेजर हमारा कार्डियोवास्कुलर हेल्थ खराब होता जा रहा है। कार्डियोवास्कुलर हेल्थ यानी हृदय संबंधी तबियत, है ना, हृदय संबंधी। और कार्डियोवास्कुलर डिजीज यानी हृदय संबंधित बीमारियां। ठीक है। नाउ, आपने अभी रिसेंटली ना ये पेपर में पढ़ा होगा, ये गुजराती में है, मैं आपको सिर्फ एलोबरेट कर रही हूँ कि थलतेज की एक स्कूल थी, जेबर स्कूल, जहाँ पे 3rd स्टैंडर्ड में पढ़ती हुई 8 साल की बच्ची को कार्डियक अरेस्ट हुआ। अभी आपको शॉकिंग लगा, है ना? 8 साल की बच्ची को कार्डियक अरेस्ट। तो समझिए, हार्ट अटैक एंड कार्डियक अरेस्ट, यानी हार्ट अटैक एंड हार्ट अरेस्ट दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो कार्डियोवास्कुलर डिजीज में पहला क्या आता है, हार्ट अटैक। दूसरा क्या आता है, कार्डियक अरेस्ट यानी हार्ट अरेस्ट। और दोनों अलग अलग चीजें हैं। दूसरा, अभी कितने लोगों ने ये 2024 के गरबे की न्यूज सुनी थी कि ऑलमोस्ट 10 से 15 लोग गरबा गाते गाते हुए, है ना, गिर पड़े और फिर उठे ही नहीं। और पेपर में आया था कि उनका मौत हो चुका कार्डियक अरेस्ट की वजह से, हार्ट अटैक की वजह से। सुना है? तो आज ये प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं। तीसरा, कितने लोगों ने सुना हुआ है कि रात को तो आपके नजदीक में या फिर आपके पहचान के वहां पे अगर किसी का डेथ हुआ है, आप गए और उन्होंने तो ऐसा बोला, रात को तो मस्त बात कर रहे थे, शांति से खाया पिया, बातें भी कर रहे थे, सोए और सुबह उठे ही नहीं। ऐसा सुना हुआ है? तो लिखिए, तीसरा कंडीशन वो भी है कि उनको नींद में ही हार्ट अटैक आ जाता है या फिर कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। और ये सारी बीमारियां किस पर्सन को हो सकती है? लिखिए, किसी भी इंसान को। उसके लिए आपको 60 साल का होने की जरूरत नहीं है, उसके लिए आपको 45 साल से ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। वो किसी भी पर्सन को हो सकता है। क्यों? क्योंकि आज का स्ट्रेस कंडीशन वैसा है, आज के खाने पीने की आदतें वैसी है, इसलिए। उसी के साथ हम सीखेंगे आगे। और क्या कि ये सारी चीजें हो रही है तो उसके रीजंस क्या है, हमें लगेगा ना कि उसके रीजंस क्या है। तो रिस्क फैक्टर्स क्या है? तो सबसे पहला, ओबेसिटी। तो आज ऑलरेडी, अगर हम ये इंडिया की ही बात है ना, हम यहाँ पे जो भी बात करेंगे इंडिया की, हम फॉरेन कंट्रीज की बारे में बात नहीं करेंगे। यहाँ पे हमें सबसे पहला खुद के हेल्थ के लिए चेक करना है। तो ओबेसिटी, ओबेसिटी वन ऑफ द रीजन है हार्ट हेल्थ खराब होने का, जिसमें आपको आगे जाके हार्ट अटैक भी आ सकता है या फिर कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। दूसरा, सेडेंट्री लाइफस्टाइल। आज हमारा लाइफस्टाइल कुछ ऐसा है, मानते हो? यस। आज हम बात कर रहे हैं जूम पे, तो कैसे कैसे बात कर रहे हैं, बैठे बैठे बात कर रहे हैं,
है ना। आज हमारे मीटिंग्स होते हैं तो वो कहा कैसे होते हैं, बैठे बैठे होते हैं, जहाँ पे ज्यादा चलना नहीं होता है ना। तो इसे कहते हैं सेडेंट्री लाइफस्टाइल, है ना। तीसरा, कौन से रिस्क फैक्टर है, फैमिली हिस्ट्री। चौथा, हमारा बढ़ता हुआ ट्राइग्लिसराइड लेवल। तो लिखिए, इंपॉर्टेंट, ट्राइग्लिसराइड लेवल, जिसे हम कोलेस्टेरॉल के फॉर्म में नापते हैं। पांचवा, कोलेस्टेरॉल, हेल्दी कोलेस्टेरॉल, लो एचडीएल, प्रॉपर अमाउंट ऑफ, लो अमाउंट ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। तो लिखिए कोलेस्टेरॉल। तो हेल्दी कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना होना चाहिए, अगर 200 से ऊपर जाता है तो रिस्क पे हो, और 240 से ऊपर जाता है तो डेंजर, कभी भी खेल खत्म हो सकता है। उसके साथ नेक्स्ट है, देखिए, नाइट्रिक ऑक्साइड के बारे में बात की थी, तो मैंने बताया था कि हमारा जो वेन का डायामीटर रहता है वो इतना रहता है। नाइट्रिक ऑक्साइड का काम क्या रहता है, वही डायामीटर को मेंटेन करने का काम करता है। लेकिन जैसे जैसे एज प्रोसेस होता है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड हमें नहीं मिलता है। लिखिए, नाइट्रिक ऑक्साइड कम एज में भी खत्म हो सकता है। ऐसा जरूर नहीं कि आप उम्र आप 50 के ऊपर जाओगे या 35 के ऊपर जाओगे तो ही आपको ये नहीं मिलेगा। नाइट्रिक ऑक्साइड आपको 3 साल से लेके जैसे ही आप ऊपर जाते हो धीरे धीरे घटना शुरू हो जाता है। उसके साथ डायबिटीज, ब्लड शुगर, है ना, अगर आपका शुगर लेवल खराब है तो भी रिस्क फैक्टर है कि आपको कार्डियोवास्कुलर हेल्थ खराब हो सकता है। एंड स्मोकिंग, कितने लोग करते थे कभी ना कभी, है ना। चलो मैं मान लेती हूँ कि अभी तो हम कोई नहीं करते ना, क्योंकि हमें यहाँ हम हेल्थ एंड फिटनेस के बिजनेस में है, और यहाँ पे हमें सिखाया जाता है ना कि हमें खराब खाने पीने की आदतों को फॉलो नहीं करना है, मावा गुटखा पान बीड़ी मसाला वो नहीं करना है। कौन है जिनका अभी 1 से 3 महीने में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हुआ है यहाँ पे। हाँ, या फिर आप जहाँ पे जॉब कर रहे थे वहां पे आपको इतना स्ट्रेस लेवल रहता था कि आपको थोड़ा बहुत उसका आदत लग चुका था, है ना। तो मेक श्योर कीजिए, है ना, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप कर रहे हो, लेकिन अगर कोई कर रहा है तो स्मोकिंग इज इंजरीज टू हेल्थ, और वो सीधा इंजरी कहाँ पे पहुंचाता है, हमारे हार्ट हेल्थ को। तो ये सारे रिस्क फैक्टर है जिसकी वजह से आपका हार्ट हेल्थ खराब हो सकता है। तो साथ ही में देखिए, आज लीडिंग रिस्क फैक्टर कौन कौन से है, तो सबसे पहला देखिए क्या लिखा हुआ है, डाइटरी फूड, यानी हमारा खाना पीना कितने परसेंट मैटर करता है, चेक कीजिए कितने परसेंट मैटर करता है, 56%। यानी ये सर्वे निकाला है कि ये जितने भी हार्ट डिजीज होते हैं उसमें 56% हार्ट डिजीज किसके वजह से होते हैं, खाने पीने की आदत की वजह से। उसके बाद है हाई सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, एयर पॉल्यूशन, टोटल कोलेस्ट्रॉल। देखिए टोटल कोलेस्ट्रॉल कहाँ पे स्टैंड करता है, 29% पे, है ना। टोबैको यूज, हाई बॉडी मास इंडेक्स, हाई बॉडी मास इंडेक्स यानी बीएमआई, ओबेसिटी, और फास्टिंग ग्लूकोज, है ना। ये अलग अलग फैक्टर है जिसकी वजह से हार्ट डिजीज हो सकते हैं ना। ये अगर हार्ट डिजीज हुए तो आपका खर्चा कितना आ सकता है, तो देख लीजिए। अगर आपको एंजियोप्लास्टी कराना है तो 1.25 लाख रुपए से लेके देखिए कितना। अगर बाईपास सर्जरी कराना है तो 6 लाख तक का है। अगर आपको कोई हार्ट में कंजेनिटल डिजीज मतलब वाल्व की प्रॉब्लम्स है तो देखिए 7 लाख, 8 लाख, 6.5 लाख। और हार्ट ट्रांसप्लांट का खर्चा देख लीजिए कितना है ना। वाल्व रिप्लेसमेंट देख लीजिए कितना है। परफेक्ट। सो कितने लोग मानते हैं कि ये हार्ट के सामने आप ये जो खर्चा कर रहे हो ना वो महंगा है, नहीं है ना। अगर आपके हार्ट को कुछ भी हुआ तो आप ये जो खर्चा करोगे ना वो महंगा है। कितने लोग मानते हैं कि आपको हार्ट अटैक आया, अभी हॉस्पिटल में जाना है और स्टेंट लगवाना है, संजय भाई, स्टेंट लगवाना है तो खर्चा महंगा पड़ेगा या हेल्पफुल है, लिखिए चैट बॉक्स में। अगर आपको न करे नारायण भगवान ની ખરાબ કૃપા થઈ અને कभी भी आपको स्टेंट लगवाना पड़ा, पेसमेकर लगवाना पड़ा, या हार्ट सर्जरी करवाना पड़ा, और उसके 6 लाख आपको डॉक्टर ने बोले, तो क्या आप डॉक्टर को बोलोगे कि भाई
खर्चा महंगा है, चैट बॉक्स में डालिए। आप में से कितने लोग हैं, कॉस्टली है लेकिन क्या आप डॉक्टर को बोलोगे महंगा है? मैं ऐसा पूछ रही हूँ। समझे नहीं आप शायद, आप समझे नहीं मैं क्या पूछ रही हूँ आपको। महंगा है नहीं, क्यों? मैटर क्या करता है? हार्ट हेल्थ मैटर करता है। और हम डॉक्टर को नहीं बोलेंगे भाई ये तो खर्चा महंगा है। सेम। तो कितने लोग मानते हैं कि अगर ये खर्चा ज्यादा है और हमको डॉक्टर को ना नहीं बोलना है तो हमें हमारा हार्ट का टेक केयर करना पड़ेगा? कितने लोग मानते हैं कि भाई मुझे मेरे हार्ट का टेक केयर करना पड़ेगा, अगर मुझे 15 लाख, 16 लाख, 8 लाख, 4 लाख खर्चा नहीं करना है तो अभी का पार्ट बड़े ध्यान से सुनना है। क्यों? क्योंकि अभी का पार्ट लिखिए, अभी का पार्ट आपको एक मौका देगा जहां पे आप 8 लाख से लेके 15 लाख के खर्चे को बचा सकते हो। और कितने लोग इंटरेस्टेड है कि मुझे मेरे लाइफ स्पान में, मैं जब तक जिंदा हूं तब तक ये वाला खर्चा तो नहीं चाहिए। यस। तो हम कम खर्चे में कैसे हमारे हार्ट को हेल्दी रख सकते हैं, अभी वो जानेंगे। चलिए, तो इंटरेस्टेड हो? कैसे से कीजिए। परफेक्ट। तो अगर आपको आपके हार्ट की अच्छे से टेक केयर करनी है, प्रोटेक्शन करना है, तो अभी का पार्ट उसी के लिए है। तो लिखिए, सबसे पहला, नंबर 1, रूल नंबर 1, आप जो भी खाना खा रहे हो ना उसमें चेक कीजिए। रूल नंबर 1, आप जो भी खाना खा रहे हो उसमें चेक कीजिए, क्या आपके खाने में फैट की मात्रा कम और विटामिन मिनरल की मात्रा ज्यादा है? दूसरा, आप लिखिए, क्या आप 7 रंग के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खा रहे हो? तीसरा लिखिए, क्या आप अलग अलग दाने खा रहे हो? चौथा, क्या आप जो भी खाना खा रहे हो वो नॉन फैट या फिर लो फैट है? पांचवा, आपके खाने में, यानी अगर कोई यहाँ पे ऐसा पर्सन है जो मीट खाता है ना, मांस खाता है, नॉनवेज खाता है, तो क्या आपके मांस में लीन मस लीन लीन प्रोटीन है? लीन प्रोटीन यानी फैट फ्री प्रोटीन है क्या? आप जो मिल्क पी रहे हो वो क्या फैट फ्री या फिर टोन मिल्क है क्या? आपके खाने में सेचुरेटेड फैट जा रहा है, ट्रांस फैट जा रहा है, और कोलेस्ट्रॉल कितना जा रहा है वो चेक करते हो क्या? और लास्ट, क्या आपके खाने में हेल्थी फैट जा रहा है क्या? तो रूल नंबर 1, आपको आपका खाना चेक करना पड़ेगा और ये सारा चेक करना पड़ेगा, हाँ? चलिए, लिखिए उसके सामने, जिसमें सबसे ज्यादा सेचुरेटेड फैट एंड कोलेस्ट्रॉल वैसा खाना क्या है? तो फैटी मीट है, मिल्क फैट है जैसे कि देसी घी, बटर, चीज, मलाई, रबड़ी, खुरचन, डोडो, है ना? वो सारी चीजें हम जो खाते हैं ना उसमें लिखिए सेचुरेटेड फैट होता है, जिसमें रहता है ओमेगा 6, जो कि हार्ट के लिए बहुत ही खराब है और ये हमें अवॉइड करना है। लिखिए दूसरा, बेकरी प्रोडक्ट लिखिए, बिस्किट, पेस्ट्रीज, केक, पेटीज, ये सारी चीजें, और ये चीजें हमें अवॉइड करनी है या फिर लिमिट करनी है। नाउ उसके सामने लिखिए हमारे हार्ट को क्या जरूरी है, तो लिखिए अनसेचुरेटेड फैट, जिसे मूफा एंड पूफा, वो बीच में एक ऑयल का ऐड आ रहा था, मुझे पता है कौन सा ऑयल, लेकिन ऑयल का नाम नहीं बोलूंगी। उसमें लिखा था कि हमारे ऑयल में मूफा एंड पूफा है, यानी मोनो पोली अनसेचुरेटेड फैट, जो हमारे हार्ट हेल्थ को अच्छा रखता है। लिखिए, जिसे कहते हैं ओमेगा 3, वो आपके खाने में ज्यादा जाना चाहिए। अगर आपको ओमेगा 3 ज्यादा लेना है तो आपको सालमन फिश खाना पड़ेगा। लिखिए, बहुत सारे हेल्थी ऑप्शन है ना, लेकिन सबसे अच्छा और सबसे ज्यादा ओमेगा 3 हमें किस में से मिलता है, तो लिखिए सालमन फिश, और वो दिन में 3 बार खाना जरूरी है।
यहाँ पे कितने लोग सालमन फिश खाएंगे? नहीं खाएंगे? परफेक्ट, ओके। चलिए, तो ये होना चाहिए। बेस्ट पार्ट क्या है पता है? बेस्ट पार्ट क्या है कि यही ओमेगा 3 हमें हमारा कौन सा प्रोडक्ट है जहां से मिलता है, लिखिए चैट बॉक्स में। आप प्रोडक्ट ट्रेनिंग अटेंड करते हो ना, लिखिए। हर्बल लाइफलाइन लिखिए। सो लिखिए बड़े अक्षरों से। हार्ट हेल्थ के लिए दो अमेजिंग प्रोडक्ट है। नंबर 1 हर्बल लाइफलाइन एंड दूसरा बीटा हार्ट। और वाई हर्बल लाइफलाइन, उसके साथ ये हर्बल लाइफलाइन खाना क्यों जरूरी है। और अभी हम बात करेंगे कस्टमर बनाने की, नहीं। लिखिए हर्बल लाइफलाइन का पहला कस्टमर कौन है, तो लिखिए मी, माई सेल्फ। उसमें ज्ञानी नहीं लिखना है, हाँ? उसमें खुद का नाम लिखना है, आपका जो भी नाम है वो लिखना है। लिखिए हमारे बॉडी को ओमेगा 3 पूरे दिन में कितना चाहिए, लिखिए 1.1 ग्राम से लेके 1.8 ग्राम। हमें हमारे हार्ट को हेल्दी रखने के लिए पूरे दिन में 1.1 ग्राम से लेके 1.8 ग्राम तक हमें हमारा ओमेगा 3 चाहिए। लिखिए हर्बल लाइफलाइन में एक कैप्सूल में कितना ओमेगा 3 मिलता है, 0.3 ग्राम। और इसीलिए हर्बल लाइफ यहाँ पे लिखा हुआ है बॉटल पे कि आपको दिन में 2 कैप्सूल लेने हैं विथ आप जो भी खाना खा रहे हो। लिखिए एज ए हर्बल लाइफ डिस्ट्रीब्यूटर हमें दिन का कितना ओमेगा 3 खाना है, लिखिए 6। और जब आप 6 ओमेगा 3 लेते हो तो करिए, गुणाकार करो, मल्टीप्लीकेशन कीजिए। 0.3 इंटू 8 ग्राम हो जाएगा, है ना। चलिए यहाँ पर से कितने लोग हैं जो ऑलरेडी, दूसरा, अगर आपने ऑर्डर नहीं किया हुआ है तो लिखिए आप हर्बल लाइफलाइन पर्सनल कंजप्शन का ऑर्डर करोगे। क्लियर? दूसरा, वाई हर्बल लाइफलाइन, है ना, कि मैडम ओमेगा 3 तो दूसरी जगह से मिल रहा है तो हमें हर्बल लाइफलाइन ही क्यों खाना है, तो लिखिए ओमेगा 3 बॉडी में जाके इफेक्ट कब करेगा, जब उसके पास उसके जय वीरू होंगे। कितने लोगों ने शोले मूवी देखी है? हाँ। और शोले मूवी में कौन दो कैरेक्टर थे, चैट बॉक्स में डालिए, चैट बॉक्स में डालिए। जय वीरू। तो आपको लगता है जय वीरू के बिना शोले हिट होता, है ना? सांबा तो गब्बर तो था ही, लेकिन क्या जय वीरू के बिना गब्बर हिट हो जाता, नहीं होता ना, है ना। परफेक्ट। तो वैसे ही जय वीरू के बिना शोले मूवी अच्छी नहीं होती ना, वैसे लिखिए ओमेगा 3 के साथ अगर ईपीए एंड डीएचए जो उसके जय वीरू है वो नहीं गए तो ओमेगा 3 इतना बेनिफिशियल नहीं रहेगा। और नॉर्मली हम बाहर का जो ओमेगा 3 खाते हैं उसमें ये दो जय वीरू नहीं होते हैं। बेस्ट पार्ट हर्बल लाइफ में कि इसमें वो दोनों जय वीरू है, और इसीलिए हमें हर्बल लाइफ लाइन वाला ओमेगा 3 खाना है ना। आपको आपके कुछ कस्टमर्स बोलते होंगे मेरी सिस्टर है ना फॉरेन रहती है तो उसने तो ओमेगा 3 की पूरी डब्बी भेजी है, फिश ऑयल की डब्बी भेजी है। मैं तो ऑलरेडी फिश ऑयल लेता हूँ, तो उसको पूछना है कि फिश ऑयल में ईपीए डीएच। सो मैं मेरा पर्सनल रिजल्ट शेयर करती हूँ। जब मुझे 3 मंथ प्रेगनेंसी कंफर्म था तब डॉक्टर ने मुझे बोला था अभी आपको क्या करना है कि यहाँ से जो बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट होना वो शुरू हो जाता है, तो आपको मेक श्योर करना है कि आपके खाने में डीएचए की मात्रा ज्यादा हो। मैंने बोला डीएचए की मात्रा क्यों, तो कि आप खाना खा रहे हो आपको मिलेगा, लेकिन आप जब डीएचए ज्यादा लेते हो तो आपके बेबी का ब्रेन डेवलपमेंट अच्छा होगा। तो मैंने बोला मैं ऑलरेडी ओमेगा 3 ईपीए डीएचए कंटेंट खा रही हूँ तो मैं खा सकती हूँ क्या, तो डॉक्टर ने क्या बोला, 100%। तो ये मेरा है रिजल्ट। और यहाँ पे जितने भी लीडर जिनको हर्बल लाइफ में आने के बाद प्रेगनेंसी कंसीव हुआ है वो सारे लीडर्स ने थ्रू आउट प्रेगनेंसी बाहर का फैट
हुआ है, हर्बल लाइफलाइन खाया है, और उनके बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट आप देखना, जो नॉर्मल बच्चे जो सारी चीजें एडप्ट करते हैं ना, उससे जल्दी वो लोग सारी चीजें एडप्ट करने लगते हैं, है ना, राउंड अबाउट नजर रहता है उसका। तो बेस्ट पार्ट है कि हमारे हर्बल लाइफलाइन में क्या है, ईपीए एंड डीएचए। दूसरा लिखिए, बेस्ट प्रोडक्ट दूसरा लिखिए हमारा बीटा हार्ट। क्या बीटा हार्ट ओमेगा 3 को रिप्लेस करता है? नहीं, लेकिन कुछ लोग रहेंगे जो धर्म की वजह से शायद नॉनवेज प्रोडक्ट नहीं खाएंगे। बाय द वे, हमारा जो फिश ऑयल है वो मछली को मार के नहीं बनाते हैं, उसमें से सिर्फ एक्सट्रैक्ट करते हैं ऑयल को। स्टिल कुछ लोग, अगर आप में से कोई है, अरे मैं तो नॉनवेज नहीं खाता हूँ, तो आपके आपको बीटा हार्ट खाना जरूरी है। तो बीटा हार्ट में आपको ओमेगा 3 मिलेगा? नहीं, लेकिन बीटा हार्ट में और बीटा ग्लूकन फाइबर है, जिसका काम क्या है, आपके बॉडी में जो खराब कोलेस्ट्रॉल रहेगा उसका लंप बनाएगा और उसको बॉडी से बाहर भेज देगा। क्लियर? क्लियर? सो मैं ऐसा मानती हूं, अगर आप अगर आपको डॉक्टर बोले कि आपने अभी तक ये नहीं खाया, लेकिन आप सारी मेडिसिन जो खा रहे हो वहां पे कहीं ना कहीं नॉनवेज सोर्स यूज होता ही है, लेकिन वो मेडिसिन रहता है, इसलिए उसके ऊपर कभी भी वेज नॉनवेज का नहीं रहता है। इसीलिए अगर आप उतने नहीं हो कि भाई चलेगा, तो आप ओमेगा 3 खा ही सकते हो, हर एक पर्सन ओमेगा 3 खा सकता है। अगर आप में ऐसा है तो आपको कंपल बीटा हार्ट खाना तो जरूरी ही है, क्योंकि अगर आप ओमेगा 3 नहीं ले रहे हो, यानी आपके बॉडी में ओमेगा 6 कहीं ना कहीं से ज्यादा जा रहा है, और ओमेगा 6 यानी बैड कोलेस्टेरॉल, तो बैड कोलेस्ट्रॉल को भी बाहर निकालना जरूरी है, इसलिए आपको बीटा हार्ट यूज करना जरूरी है। नाउ तीसरा टॉपिक, अब बात करेंगे हम कार्डियक अरेस्ट की। अरेस्ट आया, या फिर ये जो मेजर लोगों को हार्ट अटैक आ गया लेकिन वो कार्डियक अरेस्ट रहता है, तो वो क्यों आता है? चैट बॉक्स में डालेगा कोई, अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है तो। चैट बॉक्स में डालिए अगर आपको कुछ भी थोड़ा बहुत पता था कि कार्डियक अरेस्ट क्यों आता है, तो लिखिए। तो कार्डियक अरेस्ट होने का रीजन लिखिए, अलग अलग रीजन की वजह से कार्डियक अरेस्ट हाई वॉल्यूम ना लीजिए, हाँ। दूसरा है ना, वो तो उन्होंने बताया था कि हाई वॉल्यूम था इसलिए नहीं। लिखिए, नॉर्मली हम रूटीन लाइफ में उतना वर्कआउट नहीं करते हैं, लेक ऑफ एक्सरसाइज, पूरी रात हम गरबे के लिए जगते हैं, यानी लेक ऑफ स्लीप। तीसरा स्ट्रेस, और इसी रीजन की वजह से आपके हार्ट को सडन, यहाँ पे लिखिए, आपके हार्ट को नाइट्रिक ऑक्साइड मिलना बंद हो जाता है ना। हाँ, सडन स्टॉप हार्ट वो तो प्रकार है ना कार्डियक अरेस्ट का। तो लिखिए, आपके वो हार्ट को नाइट्रिक ऑक्साइड मिलना बंद हो जाता है। मुझे एक बात बताइए, आपका नाक बंद कर दिया जाए तो आपको गुंगड़ामन फील होगी, है ना? होगा, यस। सांस नहीं आएगी तो सेम, जब आपके हार्ट के लिए इंपॉर्टेंट जो है नाइट्रिक ऑक्साइड, अगर वो मिलना बंद हो जाएगा तो ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं होगा, और जिसके वजह से आपका हार्ट सडनली स्टॉप हो जाएगा। तो वो ना हो, उसके लिए हमारी कार्डियक हेल्थ को मेंटेन करने के लिए तीसरा हमारे पास प्रोडक्ट कौन सा, बताइए? जो अमेजिंग प्रोडक्ट है जिसका नाम है नाइट वर्क्स। और ये नाइट वर्क्स, मैंने बोला था ना कि आपने किसी किसी के बारे में सुना था कि रात को सोए और सुबह उठे ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनका अर्ली मॉर्निंग हार्ट स्टॉप हो जाता है। क्यों स्टॉप हो जाता है? जब उनको प्रॉपरली उनका जो डायमीटर था वो नहीं था, उनका प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं हो रहा था, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिला, जिसकी वजह से क्या होता है, हार्ट पंप करना स्टॉप हो जाता है।
तो उस तीसरा हमारा प्रोडक्ट है नाइट वर्क्स। और ये 3 मेजर प्रोडक्ट है जिसकी वजह से हम हमारे हार्ट हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने नाइट वर्क्स टेस्ट किया हुआ है? यस, परफेक्ट। चलिए लिखिए। अगर आपका लिखिए, अगर आपका 10 किलो से ज्यादा ओवरवेट है तो आपको बीटा हार्ट एंड नाइट वर्क्स यूज करना जरूरी है। लिखिए। अगर आप इंसान में आते हो, इंसान यानी खाई पी सकता हो, तो आपको कंपलसरी हर्बल लाइफ लाइन यूज करना जरूरी है। यहाँ पे कितने लोग हैं जिनका हार्ट है, जिनके पास हार्ट है, जिनका मुंह है, जबान है? हाँ। तो क्या करना है, रोज सुबह में हर्बल लाइफ लाइन का टेबलेट खोलना है, 2 कैप्सूल निकालने हैं, जीभ को जबान को बाहर निकालना है, 2 टेबलेट रखने हैं और पानी पी के मस्त निकल जाना है। तो हमें क्या करना है, हमें हर्बल लाइफ लाइन डेली इस्तेमाल करना जरूरी है। तो हम एक एक्टिविटी करेंगे आज शाम को, शाम के 6 बजे। कितने लोग क्रेजी फॉर सक्सेस ग्रुप में है? कितने लोग बिजनेस बिल्डर ग्रुप में है? तो शाम के 6 बजे आपको, आज पहली बार ऐसा होगा कि वहां पे ट्रेनिंग के अलावा भी एक फोटो आएगा और वो रहेगा हर एक के टैबलेट बॉक्स का, और जिसमें मेजर रहेगा ओमेगा 3 हर्बल लाइफ लाइन। आज सभी लीडर और यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, बाकी के 130 लोग, वो सारे लोगों को ये एक्टिविटी करना है कि आज आपके आपके टैबलेट बॉक्स का फोटो डालना है, जिसमें आपने सबसे पहला कौन सा प्रोडक्ट शुरू किया हुआ होगा, हर्बल लाइफ लाइन के हम एक्टिविटी के लिए भी बाहर जाते हैं तो हमारा एक्सरसाइज हो जाएगा। दूसरा, टॉप क्लब का पार्ट बनेंगे तो वहां पे भी हमारा एक्सरसाइज हो जाएगा। रूल नंबर 3, आपको कोई भी प्रकार का व्यसन नहीं करना है। अगर आपको थोड़ा भी आदत है, आपका वो प्रीवियस लाइफस्टाइल वाला है ना, कोच बनने से पहले का, अगर थोड़ा बहुत भी आदत है, आपने वो 4-5 मसाला खाते थे तो एक मसाले पे आ गए हो, वैसा नहीं। अगर आपको थोड़ा बहुत स्मोकिंग करने का भी आदत है तो टोटली स्टॉप करना है। लिखिए, टोटली स्टॉप करना है। क्यों? जैसे ही आप स्मोकिंग करना या फिर कोई भी प्रकार का व्यसन बंद करोगे, आपके हार्ट को 2 साल तक मतलब रिकवरी में जाएगा, तो आपका हार्ट 2 साल के बाद क्लीन होगा। सोचिए आप, ऐसा हम सोचते हैं ना कि मैं 5 खाते तो હવે तो एक ज खाऊ छू, तो वो नहीं होगा। आपको सारा कुछ ऑफ करना है अगर आपको आपके हार्ट को हेल्दी रखना है तो। रूल नंबर 4, आपको चेक करना है कि आपका शुगर लेवल क्या है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या है, आपको पता होना चाहिए। अगर यहाँ पे हम जितने भी लोग 30 साल के ऊपर के हैं तो हर 6 महीने में आपको आपके रिपोर्ट्स करवानी चाहिए। एंड आपका ब्लड शुगर कंट्रोल में रहे इसलिए हमें शेक पीना ही चाहिए, है ना? परफेक्ट है ना? ब्लड शुगर कंट्रोल में रखना है तो खाने पीने की अच्छी आदतों के साथ सुबह में शेक पीना चाहिए। परफेक्ट। सो आज का था हमारा हार्ट हेल्थ। कितने लोगों को लगा कि नहीं आज कुछ अच्छा जानने को मिला? कितने लोग मुझे कमिट करते हैं कि मैम हम आज से ही हर्बल लाइफ लाइन शुरू कर देंगे, आज शाम को 6 बजे से ही, है ना? परफेक्ट। यस। तो हमें क्या करना है, हर्बल लाइफ लाइन, सबसे पहला हर्बल लाइफ लाइन। दूसरा, आप अच्छा रिटेल कर रहे हो तो बीटा हार्ट, और आप बहुत ही अच्छा रिटेल कर रहे हो तो नाइट वॉक्स। ये 3 चीजें ऐड करनी है। आपको पता है यहाँ पे टैप्टिम सबको कंपलसरी नाइट वॉक्स पीना जरूरी है ना? परफेक्ट। यस, चलिए परफेक्ट। अभी हम जाएंगे हमारे प्रमोशंस के लिए कि क्या हमारे लिए लाइंड अप है। तो सबसे पहला हमारे लिए लाइंड अप है, कितने लोगों को अच्छा लगता है ना घूमना फिरना, मौज करना? कितने लोगों को अच्छा लगता है? मन पण गमे, है ना? तो चलिए, तो हमारे लिए सबसे पहला लाइंड अप है हमारा फर्स्ट इवेंट, जो कि है हमारा
पहला ये साल का पहला वेकेशन जो कि हमारा रहेगा मसूरी में। सो मेक श्योर कीजिए आपको ये मसूरी वेकेशन के लिए काम करना है। लेकिन कितने लोग मजा मस्ती करेंगे मसूरी में? तो जितने सुपरवाइजर एंड अबोव है उन्हीं के लिए ये वेकेशन है। तो मेक श्योर कीजिए आपको क्या करना है। अगर आप सुपरवाइजर नहीं हो तो आपका पहला काम आपको यही महीने अपना सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट करना है और काम करने की शुरुआत करनी है। और क्या करना है, मसूरी वेकेशन के लिए काम करना है। दूसरा, हमारा दूसरा वेकेशन रिट्रीट चल रहा है, नॉन कैप्टिव रीजनल रिट्रीट, तो उसके लिए काम करना है। और ये क्वालिफिकेशन है, अप्रैल महीने तक का है, तो आपको काम करना है। बेस्ट पार्ट, एक आईडी में हस्बैंड वाइफ दोनों जा सकते हैं। मेक श्योर करना आपके आईडी में आपके स्पाउस का नाम होना चाहिए। एंड तीसरा, हमारा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज 3 वीक 21 डेज बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज सीजन 2 ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है। 10 तारीख तक है जहां पे हम एनरोलमेंट कर सकते हैं। तो मेक श्योर कीजिए आपको ये नंबर के ऊपर काम करना है। यहाँ पे कितने लोग एसोसिएट है? एसोसिएट, कितने लोग एसोसिएट है? कॉन्ग्रेचुलेशन, आप खुद भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। एंड आप खुद इसमें पार्टिसिपेट करके वही कैश प्राइज भी जीत सकते हो। तो आपको क्या करना है, आपको खुद को एनरोल करवाना है और आपके साथ आपके 3 कस्टमर्स को एनरोल करने के लिए बोलना है। तो आपको क्या करना है, आपकी जो भी अपलाइन सुपरवाइजर रहेंगे, अपलाइन कैप्टन रहेंगे, उनको बोलना है ये रहा मेरा डेटा और ये बाकी तीनों का, चलो हम चारों लोगों का आप एनरोलमेंट करो। आपको ये बोलना है। परफेक्ट। ना उसके साथ क्या लाइन अप है आपके लिए, तो 21 डेज के लिए हमें फोकस करना है, खुद तो एनरोलमेंट करना ही है, साथ ही में खुद के 3 कस्टमर का एनरोल करवाना है। और चौथा हमारे पास आज रहेगा वेलनेस अपॉर्चुनिटी वर्कशॉप विथ एन अमेजिंग गेस्ट स्पीकर इंटरनेशनल वेलनेस कोच ध्रुव पटेल सर के साथ। टाइमिंग क्या है, 8 से 9:30 बजे का, 7:45 PM शार्प कनेक्ट कर लेना है। और ये वेलनेस अपॉर्चुनिटी वर्कशॉप है क्या, तो वेलनेस अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी वर्कशॉप मतलब कि कस्टमर अपॉर्चुनिटी वर्कशॉप, जहां पे कस्टमर को हम दिखाएंगे कि आप यहाँ पे कोच भी बन सकते हो और कोच बनने के साथ आप क्या पा सकते हो। तो आपको क्या करना है, ये वेलनेस अपॉर्चुनिटी वर्कशॉप में आपको कैसे कस्टमर्स को बुलाना है, वैसे कस्टमर जिनको ऑलरेडी प्रोडक्ट एक्सपीरियंस करे हुए 15 दिन से ज्यादा हो चुका है, कल कस्टमर बने थे और आज बिठाना है नहीं। परफेक्ट। आपके वैसे कस्टमर जिनको 15 दिन से ज्यादा हो चुका है, जिनको 1 से 1.5 किलो का रिजल्ट आया है, वो खुद एक्साइटेड रहते हैं आपसे बात करने के, प्रोडक्ट के बारे में पूछते हैं और कौन से प्रोडक्ट हेल्प होता है, ये जो आपको ऐसे ऐसे अलग अलग लक्षण अगर आपको आपके कस्टमर में, वो सारे कस्टमर को आज शाम के कस्टमर अपॉर्चुनिटी वर्कशॉप में बुलाना है। करेंगे हम, करेंगे, ऐसे ऐसे कीजिए। यस, तो करना ही है। नाउ अभी हम क्या करेंगे, ऑलरेडी आपको एक्टिविटी मैसेजेस भेज दिए थे, तो अगर नहीं किए हैं तो आपको 40 कॉन्वर्जेशन कंप्लीट करना है। आगे जो फ्लायर भेजे थे 21 डेज के लिए वो रखना ही है। लेकिन आज अभी मैं आपको जो फ्लायर भेज रही हूँ, मटेरियल भेज रही हूँ, हार्ट हेल्थ के रिलेटेड है, तो वो आपको आपके स्टेटस स्टोरीज में डालना है। ठीक है। एंड लास्ट में आपको क्या करना है आज, कोई और बताएगा वापस से? 6 बजे अपने टैबलेट बॉक्स का फोटो डालना है, जिसमें कौन सा टैबलेट रहेगा, हर्बा लाइफ लाइव ओमेगा 3 रहेगा। और आज से ही ओमेगा 3 आपको खाना शुरू करना है। नाउ लास्ट, यहाँ पे ऐसा कोई पर्सन है जिन्होंने नाइट वॉक शुरू किया या फिर बीटा हार्ट शुरू किया या फिर ओमेगा 3 एंड बीटा हार्ट शुरू किया, उसके बाद आपको या फिर आपके फैमिली में कोई अच्छा रिजल्ट मिला हुआ है? जिनको एक्सपीरियंस है ना, आपको कोई तकलीफ थी, आपने शुरू किया और आपको रिजल्ट मिला, या आपके फैमिली में कोई यूज करना शुरू किया और उनको रिजल्ट मिला, तो आप हैंड रेज कर सकते हो। यस, हमारे पास एक पैनलिस्ट थे लेकिन शायद वो अभी, हाँ नहीं है। सो हमारे जो गेट टीम मेंबर है सेजल मैम,
उनके फादर को बहुत अच्छा रिजल्ट मिला हुआ है नाइट वर्क से। तो वो आपको शायद वो भी नहीं है। हाँ, यस। तो वो शायद वो आज हम उनका जो कैंप था उसके लिए शायद ट्रैवलिंग में रहेंगे, तो उन्होंने लेफ्ट किया हुआ है। लेकिन उनके फादर को बहुत अच्छा रिजल्ट मिला हुआ है नाइट वर्क से, है ना। दूसरा, नाइट वर्क से मेरा और प्रतीक का एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। कितने लोगों को ऐसा होता है कि सुबह में जल्दी आंख नहीं खुलती है? हाँ, तो मेरा और प्रतीक का एक्सपीरियंस है। जिस दिन हमने नाइट वॉक्स पिया हुआ होता है रात को, सुबह में हम जब उठते हैं ना, तो बहुत ही लाइट फील होता है एंड फ्रेश फील होता है, आंख खुल जाती है। सो ये हमारा रिजल्ट है ना। चलिए, परफेक्ट। सो यहाँ तक का मेरा पार्ट था। ग्रुप में अभी आपको आ जाएगा, तो स्टेटस स्टोरीज में आपको अपडेट कर देना है आज का हमारा हार्ट हेल्थ के रिलेटेड। एंड दूसरा काम रहेगा, आज से ही आपको ओमेगा 3 खाना शुरू करना है। सो चलिए, यहाँ तक का मेरा पार्ट था। आज की एक्टिविटीज को कंप्लीट करना है, आपके सेटिस्फाइड कस्टमर का फॉलोअप लेना है, और हम सभी लोग मिलते हैं आज के हमारे शाम के वेलनेस अपॉर्चुनिटी वर्कशॉप में। सो बाय बाय एवरीवन।